हिंदू सनातन धर्म के अनुसार देखा जाए तो नव वर्ष की शुरुआत हर साल चैत्र नवरात्रों से मानी जाती है, लेकिन पूरे विश्व में नव वर्ष की शुरुआत 31 दिसंबर मध्य रात्रि के पश्चात ही मानी जाती है। लेकिन पूरे विश्व में अगर नव वर्ष की शुरुआत देखी जाए तो 31 दिसंबर मध्य रात्रि 12 बजे के पश्चात ही मानी जाती है। लेकिन अलग अलग धर्मों के अनुसार उनके नव वर्ष की शुरुआत अलग अलग महीनों में होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2025 की जो शुरुआत हो रही है वह सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। राशिफल देखने से पहले आपको ग्रहों की महत्वपूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस साल दो बड़े ग्रह जो हैं अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इनका प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह दीर्घकालिक ग्रह होते हैं और लंबे समय के पश्चात ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव वह आपके ऊपर शुभ या अशुभ छोड़ते ही हैं। अगर आप इस साल देखेंगे तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जो अभी जो है यहाँ पर वृष राशि में विराजमान हैं, वो इस साल जो है मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। उसी के अनुसार अगर राहु केतु के बारे में देखा जाए तो राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो वह भी अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ में और सिंह राशि में चले जाएंगे। तो इन दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने के कारण कहीं ना कहीं आपके ऊपर उनका शुभ या अशुभ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अगर कुंडली में यह दोनों ग्रह शुभ जगह पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं गोचर के अनुसार अपना शुभ फल आपको दे करके जाएंगे ही। अगर ये अशुभ जगह पर बैठे हैं तो यह कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा ही। आप जो व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि ये जो कुंडली मैंने बनाई हुई है, ये उस दिन की कुंडली है जब रात्रि 12 बजे के आसपास 31 दिसंबर 2024 को हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। ये उस दिन की कुंडली है। तो इस कुंडली के अनुसार आने वाला 2025 आखिर सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि वाले तक जातकों के लिए क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। आपकी करियर की स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, बच्चों की स्थिति कैसी रहेगी, जो लोग विवाहित हैं उनकी जो ज़िंदगी है वह कैसी गुजरेगी, जो अविवाहित है क्या इस साल उनका विवाह होगा या नहीं होगा, या जो लव बर्ड है उनका जो ये आने वाला जो साल है उनके लिए भी कैसा रहने वाला है। जो लोग महत्वाकांक्षी हैं, अपने करियर पर फोकस करने वाले हैं, व्यापार को बढ़ाने वाले हैं, तो क्या ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सभी दर्शकों को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। व्हाइट बोर्ड में आप जो ये कुंडली देख रही हैं यह 31 दिसंबर 2024 के मध्य रात्रि में जब आप नए साल में प्रवेश करेंगे उस दिन की कुंडली है। तो आज मैं सिंह राशि वालों के लिए बताने वाली हूँ कि आपका यह साल कैसा जाने वाला है। तो सिंह राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको सिंह राशि को लगन में काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप इसको काउंट करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए अगर इस साल ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो 1 2 दूसरे भाव में आपको केतु दिखाई दे रहे हैं, 3 4 चौथे भाव में जो है वृश्चिक के बुध दिखाई दे रहे हैं, पंचम भाव में सूर्य और चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर अस्थिति में आ गए हैं। 6 7 सप्तम भाव में आपको कहीं ना कहीं शुक्र और शनि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अष्टम भाव में आपके राहु विराजमान हैं। 9 10 और 10वें भाव में गुरु देव बृहस्पति विराजमान है। 11 12 और 12वें भाव में मंगल विद्यमान है, जो इस समय वक्री भी है और नीच के भी हैं। तो ये उस दिन के ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली की बन रही है। तो आखिर 2025 क्या कहता है आपके लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए 2025 वर्ष के अनुसार शुरुआती सफ़र जो है अच्छा रहने वाला है, लेकिन वर्ष के मध्य में कहीं ना कहीं हालात थोड़े बिगड़ भी सकते हैं। तो 2025 में कुछ खट्टे मीठे अनुभव जरूर आपको देखने को मिलेंगे। 2025 के मध्य में जरूर चुनौतियां आपको
देखनी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो 2025 में आपका जो स्वास्थ्य है वह कहीं ना कहीं सामान्य रहने वाला है। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का जो समय है, जिन भी लोगों को मधुमेह अर्थात शुगर की बीमारी है या पाचन से संबंधित कुछ भी परेशानी अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही है तो वह चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। आपको अपने शरीर की देखभाल करने की ज़रूरत है। पेट में गैस इत्यादि हो सकती है, तो ये समस्याएं आपकी चलती रहेंगी। नवंबर और दिसंबर के समय में थकावट के कारण कहीं ना कहीं शरीर दर्द की शिकायत भी आपको दिखाई देगी। खान पान में कुल मिलाकर के आपको संतुलित रह करके चलना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो शरीर से संबंधित दिक्कतें आगे चलकर आपको बनती रहेंगी। आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो 2025 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह आपके कार्य क्षेत्र अर्थात 10वें भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण अगर आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र का भाव है वहाँ के लिए आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। कहीं ना अच्छी नौकरी के ऑफर आपको मिल सकते हैं। मई में 2025 के आसपास सिंह राशि के एकादश भाव में गुरु अपना राशि का परिवर्तन कर लेंगे, जिसके कारण आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, इनकम भी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं सेविंग भी हो जाएगी और अच्छा जो है धन का उछाल आपकी ज़िंदगी में दिखाई देने को मिलेगा। आपकी सेविंग जरूर बढ़ेगी। नौकरी से संबंधित देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली हैं, आपके कार्यों का विस्तार होने वाला है। अगर कोई पहले से पुराना कर्ज आपने लिया हुआ है तो इस कर्जे से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अप्रैल के महीने में आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है वह धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी, पुराने कर्जे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जुलाई से लेकर के सितंबर तक का जो भी समय है, अगर आप कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर आप उससे बचें। निवेश करने से पहले थोड़ी सलाह मशवरा अवश्य करें। अगर आप टैक्स से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार के भी कोई कार्य कर रहे हैं तब भी आपको सोच समझ के ये कार्य करने चाहिए, क्योंकि फरवरी और मार्च में जरूर यह दो समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। तो टैक्स चोरी करना या फिर आप कोई लिटिगेशन में कोई प्रॉपर्टी अगर फंसी हुई है तो इसमें भी आपको आगे चल के सरकार से संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई व्यापारिक निर्णय लेना चाहते हैं तब भी आपको उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब आ जाता है आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन 2025 में कैसा जाने वाला है। आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन से संबंधित अगर बात करें तो 2025 में शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मार्च से पहले का जो भी समय है यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन मार्च में जब शनि अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए कष्टकारी परिणाम लेकर के आ सकता है। आपके माता पिता को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। मित्रों पर आपको अत्यधिक विश्वास करने से बचना चाहिए। जून और सितंबर में आपकी मित्रों के साथ कुछ अनबन भी हो सकती है, लेकिन उस अनबन को आप बातचीत के द्वारा जरूर सुलझा सकते हैं। परिवार की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जब भी आप किसी के साथ बातचीत करेंगे तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करके ही बात करें। गुस्से से अपने शब्दों पर ना बिगाड़े, वरना बात और बढ़ सकती है, क्योंकि इसके कारण आपके जो भी निजी रिश्ते हैं इनमें कुछ ना कुछ खटास आपको देखने को मिल सकती है। जो भी प्रेम विवाह इत्यादि करना चाहते हैं इन जातकों के लिए यह समय अनुकूल नहीं रहने वाला है। तो कोशिश करिए, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या अपने रिश्ते के बारे में अपने परिवार वालों को बताना चाहते हैं तो वर्ष के अंत का जो समय है ये अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस समय अगर आप अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते की जानकारी देते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेबल भी रहेगा। जो भी प्रेमी जोड़े हैं, मई से लेकर के जून तक का जो भी समय है, इस समय भी आपके जीवन में कुछ मतभेद दिखाई दे रहे हैं, तब भी आपको उन मतभेदों को शांति से सुलझाने की आवश्यकता है। जो भी लोग विवाह से संबंधित रिश्ते इत्यादि ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी आपको विवाह तय होने में कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके परिवारजनों को थोड़ा संभल करके, सोच समझ करके ही कहीं ना कहीं रिश्ता तय करने के लिए मैं कहूँगी। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो विवाह से संबंधित कोई भी अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो वर्ष के अंत में अगर आप कार्य करें तो आपके लिए सही रहेगा, वरना कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत करियर के लिए तो बहुत अच्छी है, अनुकूल रहने वाली है। इस वर्ष केतु के प्रथम भाव में और
जो राहु है वह आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं, जो आपके लिए थोड़ा राहत भरा रह सकता है। जो लोग विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, विदेश में नौकरी करने के लिए सोच रहे थे, या शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की सोच रहे थे, या कोई टेक्निकल कोई स्टडी करने के लिए विदेश जाने की सोच रहे थे, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर सप्तम का राहु जो है कहीं ना कहीं विदेश की भूमि के दर्शन अवश्य करवाने वाला है। अप्रैल से जुलाई तक का समय जो भी लोग सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से कुछ विवादों से बचना चाहिए। नहीं तो अगर आप जो भी लोग सरकार से संबंधित कोई भी कार्य इत्यादि भी कर रहे हैं, उन लोगों को भी सरकार से थोड़ा संभल करके रहने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं विवाद में आप घिर सकते हैं। जो भी लोग इस साल प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो मई का जो समय है वो बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर आप कुछ एजुकेशन के लिए, करियर के लिए कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई स्टडी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि जल्दबाजी ना मचाएं, सोच समझ करके ही आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी के कारण बाद में फिर आपको ये लगेगा कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन ना ले करके अगले किसी और कोर्स में अगर मैं एडमिशन लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो कोशिश ये करिए कि करियर के निर्णयों में सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। यह जो अवधि है आपकी सेहत के लिए भी इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार कुछ खट्टा मीठा यह साल रहने वाला है। अगर ज़िंदगी में इस प्रकार की परेशानियां पहले से भी चल रही हैं, और जो परिवर्तन इस साल जो हैं बड़े बड़े ग्रहों के होने वाले हैं, अगर यह आपकी कुंडली में पहले से ही वहाँ पर वही ग्रह उस भाव में, उसी राशि में विद्यमान है और शुभ भावों में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानियां और अधिक बढ़ सकती हैं। तो उपाय जानने के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए, किसी अच्छे पंडित को अपनी कुंडली अवश्य कंसल्ट कीजिए, ताकि आने वाला समय जो है आपके लिए अच्छा रहे। फिर भी मैं एक नॉर्मल उपाय आपको बता रही हूँ कि जो भी लोग शनि से पीड़ित हैं, उन लोगों को हनुमान के मंदिर में जाकर के, खासकर जो खड़ी प्रतिमा हनुमान की होती है उस मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन आप उनके आगे शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। कुछ मीठा प्रसाद जो है वहाँ पर लड्डू या बूंदी जो है प्रसाद का भोग लगाएं और बाद में फिर अन्य लोगों को बांट दें। अगर शनि से अगर आप पीड़ित हैं तो शनिवार के दिन अगर आप शनि के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे शनि के ऊपर तेल इत्यादि अगर आप चढ़ाते हैं और हनुमान मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उनसे भी आपको राहत प्राप्त होगी। अब आ जाता है कन्या राशि वालों के लिए आखिर 2025 कैसा जाने वाला है। तो ये जो कुंडली बनी हुई है, जिस दिन नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, यानी हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, यह कन्या लगन का ही समय है। तो उस दिन जो है कन्या राशि में केतु विराजमान है और मीन राशि में राहु यहाँ पर विराजमान है। आपके दूसरा भाव खाली है, तीसरे भाव में बुध विराजमान है, चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा उस दिन अस्त हैं। पांचम भाव खाली है, छठे भाव में शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं, सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और दसम भाव में मंगल बैठे हैं। लेकिन मंगल यहाँ पर विराजमान होकर के एक तो वक्री अवस्था में है, दूसरा वह नीच के होकर के बैठे हुए हैं। तो आखिर ये कुंडली के अनुसार आने वाला 2025 आपको क्या क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि दो बड़े परिवर्तन इस साल होने वाले हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति का, दूसरा राहु और केतु का जो दीर्घकालीन ग्रह हैं, इनका राशि परिवर्तन इस साल होने वाला है। तो 2025 के अनुसार यह साल आपके लिए भी थोड़ा जो है अच्छा ही फल देने वाला है। इस साल आपकी किस्मत के बंद दरवाज़ों की चाबी जो है मिल जाएगी और कहीं ना कहीं वो बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। 2025 आपके लिए अच्छी उन्नति भरा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत आपकी जो कुंडली में नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिसकी दृष्टियां अच्छा और शुभ फल आपको देने वाली हैं। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि आपके जो है लगन के ऊपर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने में वृद्धि होगी। अच्छा सोचेंगे, धार्मिक सोचेंगे, शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो वह ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी इनकी जो सप्तम दृष्टि है, ये आपके मान मर्यादा प्रतिष्ठा
बाहुबल, आपके छोटे भाई बहन और आपका फेमस होने का जो लोग जहाँ पर आपको रिकग्नाइज़ करते हैं, आपकी मर्यादा इत्यादि बढ़ती है, उस भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी प्रेस्टीज भी जरूर बढ़ने वाली है, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी। अब यहाँ पर पंचम दृष्टि, उनकी नवम दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ रही है, जिसके कारण आपको बच्चों की तरफ भी कहीं ना कहीं अच्छे फल दिखाई दे रहे हैं। 2025 में देवगुरु बृहस्पति जो है बाद में ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो कन्या राशि के लिए फिर यह एकादश भाव में चले जाएंगे। यह लाभ का भाव रहेगा, जिसके कारण पूरा साल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके शुभ परिणाम आपको देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष के जो शुरू के 3 महीने हैं आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन जो लोग गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए थे, अभी तक जूझ रहे थे, परेशान थे, उपचार का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके लिए यह समय वरदान साबित होने वाला है। मई के समय में आपको थोड़ा पेट या कब्ज से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो खाने पीने का आपको ध्यान रखना होगा। अगस्त से सितंबर के समय में बच्चों को भी आपको थोड़े देखभाल करनी होगी, क्योंकि उनको सर्दी जुकाम वायरल इत्यादि की समस्याएं बच्चों को देखने को मिल सकती हैं। वर्ष के अंत में जो भी एजिड लोग हैं उन लोगों के लिए आंखों से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है आपको आंखों की सर्जरी भी करवानी पड़ जाए। तो पूरा साल मैं तो यही कहूँगी कि आपको अपने खान पीन पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर आप मांस मदिरा से दूर रहेंगे और सात्विक भोजन खाएंगे तो यह साल आपका और आपके शरीर का बहुत अच्छे से समय गुजर जाएगा। अब आ जाता है आपकी आर्थिक स्थिति क्या कहती है। मई 2025 के बाद राहु जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं वह आपके छठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको शत्रुहंता बना देंगे। तो कहीं ना कहीं विदेशी स्रोतों से आपको जोड़ देंगे, विदेशों से लाभ प्राप्त होंगे, पर विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप बाहर जाकर के धन कमाने का सोच रहे हैं, नौकरी प्राप्ति का सोच रहे हैं या बाहर से कोई व्यापार इत्यादि करने का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नए अवसर जरूर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। अप्रैल में आपको पद उन्नति देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं नौकरी में बदलाव की स्थिति भी आपको दिखाई दे रही है। हालांकि मई के पश्चात जो है आपके व्यापार में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे सकती है, खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन जुलाई और सितंबर के बाद कोशिश ये करिए, अगर आपसे कोई धन मांग रहा है तो आपको उधार देने से बचना होगा। लेकिन जीवन साथी के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको आर्थिक लाभ तो अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। संपत्ति से जुड़े हुए जो भी मामले आपके अगर कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, वह कहीं ना कहीं इन मामलों में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि केतु आपके 12वें भाव में चला जाएगा, जिसके कारण आपके खर्चों में बढ़ोतरी अवश्य होने वाली है। लेकिन जो भी बढ़ोतरी होगी वह कहीं ना कहीं शुभ कार्यों में ही होने वाली है और आप इस साल जो है धार्मिक गतिविधियों में अधिक लिप्त रहने वाले हैं। अगर आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन देखा जाए तो 2025 में आपको अपने पारिवारिक जीवन को देखते हुए आपके जीवन साथी का आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकते हैं। परिवार के साथ सुखद समय बिताया जाएगा, अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। बच्चे की शिक्षा पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अवरोध आ सकते हैं। जुलाई और नवंबर के बीच का जो समय है, उस समय क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे तो शत्रुओं का विरोध बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि राहु वहाँ पर शत्रुहंता योग बना करके बैठे हैं तो शत्रु कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस साल देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको किस्मत का भी जो है सहारा दे रहे हैं। तो कोशिश करिए, अगर गुरु आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो देव गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करेंगे तो इससे आपको अच्छा और शुभ लाभ प्राप्त होगा। जो भी काम आपके अभी तक रुके हुए थे वे धीरे धीरे वे काम पूरे होते चले जाएंगे। परिवार और समाज में आपका अच्छा प्रभाव इस समय दिखाई देगा। कहीं ना कहीं मान मर्यादा, आपकी रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा ये सब बढ़ने वाली है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद जाने वाला है। अविवाहितों के लिए भी मैं कहूँगी यह समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं विवाह के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अप्रैल के समय में जो भी अविवाहित लोग हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय है। आप अपने
पार्टनर के साथ परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। जितने भी निसंतान दंपति हैं, अगर आप जो है फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहे हैं तो यह वर्ष भी आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। खासकर जितनी भी महिलाएं हैं उनके जीवन में थोड़ा विवाह से संबंधित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, बशर्ते कुंडली में अगर गुरु अच्छी कंडीशन में है तब आपको इस प्रकार की परेशानियां नहीं आने वाली हैं। सितंबर और नवंबर का जो समय रहेगा, इस समय अगर आपके कोई पुराने रिश्ते बिगड़ चुके थे तो धीरे धीरे उन रिश्तों में सुधार होगा। जिन लोगों को अभी तक कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिला था या कोई प्रेमी नहीं मिला था, तो कहीं ना कहीं नए संबंध आपके जुड़ने वाले हैं। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो जनवरी और मार्च का जो समय है पढ़ाई के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। करियर में भी आपको अच्छी उन्नति के अवसर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं विद्यार्थी वर्ग को जो है संघर्ष करना पड़ सकता है। छात्रों का पढ़ाई में थोड़ा ध्यान केंद्रित कम होगा, तो कोशिश कीजिए ध्यान को केंद्रित कीजिए। और जो लोग टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। अगर आप यह पढ़ाई में एजुकेशन में आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट कर चुके हैं तो अगर आप जॉब इत्यादि की ट्राई कर रहे हैं तो आपको इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वर्ष का उत्तरार्ध जो है आपके करियर के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। और जितने भी टेक्निकल लोग हैं उन लोगों के लिए भी पढ़ाई का क्षेत्र और नौकरी का क्षेत्र भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी ज़िंदगी में जो भी मैंने परेशानियां बताई हैं ये चल रही हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में राहु, केतु और शनि की कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली कंसल्ट अवश्य करानी चाहिए। मैं कुछ कॉमन उपाय आपको बता रही हूँ। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लमें आपको दिखाई दे रही हैं 2025 में, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि केतु अपना राशि परिवर्तन जो है करेंगे। तो उसके लिए अगर हो सके तो जो भी स्ट्रीट डॉग हैं और ख़ासकर काला या काला सफ़ेद जो भी कुत्ता होगा उसको ज़रूर आप दूध, रोटी इत्यादि खिलाइए, उसकी सेवा इत्यादि कीजिए। जितने भी कोढ़ी लोग हैं या जो अपंग लोग हैं उनको भी अगर आप थोड़ा सा दान दक्षिणा इत्यादि करते हैं आपके लिए अच्छा रहने वाला है। राहु अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं चल रहा है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप शिवलिंग पे जाकर के जो है रुद्राभिषेक अवश्य कराइए और हो सके तो 108 बार ओम रुद्राय नमः का जाप जो है अवश्य उनका मंत्रों का जाप करिए। अगर बृहस्पति के कारण कुछ परेशानी चल रही है तो वीरवार के दिन विष्णु भगवान में के मंदिर में, अगर बृहस्पति से संबंधित कुछ परेशानियां चल रही हैं तो विष्णु भगवान के मंदिर के में जाकर के बृहस्पतिवार के दिन आपको जो है वहां पर चने की दाल दान देना शुभ रहेगा। केले के पेड़ की पूजा करना आपको शुभ रहेगा। बृहस्पति का व्रत करना आपके लिए शुभ रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर आज शनि से संबंधित कुछ इशू चल रही हैं तो शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे 4 मुख का दीपक सरसों के तेल का अवश्य जलाइए। हो सके तो हनुमान के मंदिर में जाकर के वहाँ पर आप हनुमान चालीसा का जाप इत्यादि करिए, जिसके कारण आपको जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं शनि से संबंधित यह भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब आ जाता है कि आखिर तुला राशि वालों के लिए 2025 क्या शुभ या अशुभ संकेत लेकर के आ रहा है। अगर आप यहाँ पर कुंडली में देख रहे हैं तो तुला राशि वालों के लिए कुंडली का जो ये गोचर है आपके दूसरे भाव में बुध बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वाणी के कारक है, आपकी बोली मीठी होने वाली है। तीसरे भाव में चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए हैं और चंद्रमा सूर्य के इतने नज़दीक आ गए हैं तो अस्त हो गए हैं, तो उस समय अमावस्या का समय है। आपके चौथा भाव जो है खाली है। पंचम भाव में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। छठे भाव में राहु जी विद्यमान हैं। सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। नवम खाली है। दसम भाव में मंगल है, लेकिन कहीं ना कहीं वह नीच के और वक्री अवस्था में चल रही हैं। दसम भाव आपका खाली है, लेकिन द्वादश भाव में अगर आप देखेंगे तो केतु यहाँ पर विराजमान है। तो ये आपके उस दिन की कुंडली की स्थिति बनी हुई है। अब इस कुंडली के अनुसार तुला राशि वालों को क्या फल प्राप्त होने वाले हैं,
तो देखा जाए तो 2025 में कुछ बड़े उतार चढ़ाव आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि इस साल 2 बड़े ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। एक तो राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, दूसरा देवों के गुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में अच्छे और बुरे खट्टे मीठे स्वाद चखने को मिलने वाले हैं। नए साल की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण तुला राशि के लिए जब मई के महीने में देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर बैठ करके ये शुभता को बढ़ा देंगे। जो भी कार्य अभी तक रुके हुए थे, जो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, अब कहीं ना कहीं किस्मत की चाबी आपको मिलने वाली है और रुके हुए कार्य धीरे धीरे जो हैं आपके जो हैं वह सारे कार्य धीरे धीरे संपूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। कार्य आगे बढ़ते जाएंगे। जिन कार्यों में सफलता नहीं मिल रही थी तो आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। इस साल कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा उन कामों में भी आपको सराहना दिखाई। अभी तक जो भी काम आपके रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे थे, लेकिन जब भी देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक तो सेहत से संबंधित आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी राइज होगी, मान मर्यादा भी आपकी बढ़ने वाली है। और बात देखा जाए तो आपका पंचम भाव बच्चों से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित, ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी वृद्धि होने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देव गुरु के कारण जो है ये साल आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आने वाला है और किस्मत भी आपका भरपूर साथ देने वाली है, बशर्ते कुंडली में गुरु की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए यह साल अच्छा रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिक व्यस्तता होने के कारण आपको शरीर में थकान महसूस हो सकती है। मई से लेकर के सितंबर तक का जो महीना है, जिन भी लोगों को लीवर से संबंधित या अनीमिया से संबंधित पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ऐसे लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होकर के रहने की ज़रूरत है। जो भी गर्भवती महिलाएँ हैं उन लोगों को इस समय खासकर जो है जुलाई के महीने में विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग प्राणायाम करते हैं, सैर इत्यादि करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं और अपनी जीवन शैली में इन सभी को इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप रोग मुक्त हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी ट्रैक पर आ सकती है। आर्थिक स्थिति में लिए देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए 2025 आर्थिक दृष्टि से भी यह अत्यंत शुभ रहने वाला है। अगर कहीं पर कोई पहले से दिया हुआ धन आपका अटका हुआ था, वह धन आपको वापस मिल जाएगा। संपत्ति से संबंधित कुछ मामले चल रहे थे तो वह संपत्ति से संबंधित लाभ हो जाएगा। इस साल 29 मई 2025 को जब राहु अपना राशि परिवर्तन करके वह पंचम भाव में आ जाएंगे और केतु 11वें भाव में चले जाएंगे, तो जिसके कारण जरूर कुछ ना कुछ आपको जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। पेट से संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य वर्ष में जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, मैं उनको कहूँगी कि इस साल मध्य वर्ष के पश्चात जो है आप शेयर मार्केट से ना जुड़े। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं या कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। अंतिम तिमाही में जरूर आपकी आय बढ़ने वाली है। आप जरूर विलासिता के ऊपर पैसा अधिक खर्च करने वाले हैं, लेकिन कोशिश करिए कि पैसा जहाँ भी आप खर्च करेंगे फिजूल खर्ची से बचिए, सोच समझ करके ही धन को खर्च करिए। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई परेशानी अगर चल रही थी तो जुलाई से नवंबर के बीच में यह सारी परेशानियां जो है इस साल सुलझ जाएंगी। किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश करने से पहले रिस्क ना लें। आपको पहले सोच समझ करके ही उस चीज़ पर निवेश कीजिए। और कोई बड़ा निवेश का फैसला अगर लेने वाले हैं तो अपने बड़ों से, अपने माता पिता से या किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर सलाह मशवरा करने के पश्चात ही आप जो है ये निवेश कर सकते हैं। अब पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन अगर आपका देखा जाए तो 2025 में यहाँ पर आपके परिवार में कुछ ना कुछ शुभ आयोजन जरूर होने वाले हैं। फरवरी से मार्च का समय पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर कोई अनबन चल रही है तो अब वह अनबन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो
जून के पश्चात उनके स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जब राहु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो स्पेशली बच्चों की संगत पर आपको ध्यान देना होगा। उनकी संगत बुरे लोगों के साथ ना हो, उनके दोस्तों पर भी खासकर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। राहु के कारण सामाजिक परिस्थितियों में भी थोड़े परिवर्तन आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जो भी विवाहित पर्सन हैं उनके पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि दोनों बैठ करके उस मसले को आराम से सुलझा दीजिए। फरवरी के महीने में अपने प्रेमी को गिफ्ट इत्यादि दे करके उनको मनाने की कोशिश कीजिए ताकि वह झगड़े ज़्यादा ना बढ़े। जुलाई में क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गुस्से के कारण कहीं ना कहीं मामले और ख़राब हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर जरूर आपको जो है ध्यान देना होगा। अक्टूबर के बाद उनका यह स्वास्थ्य जरूर प्रभावित होने वाला है। जो भी लोग लव एंड रिलेशनशिप में रह रहे हैं या जो भी प्रेमी जोड़े हैं वह विवाह इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो यह साल उनके लिए बहुत अनुकूल है। आप विवाह इत्यादि कर सकते हैं और विवाह की योजनाएं भी बना सकते हैं। तो पारिवारिक और सामाजिक जीवन देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए अच्छा ही जाने वाला है। अब आ जाता है कि आपका शिक्षा और करियर 2025 में क्या संकेत लेकर के आ रहा है। मार्च 2025 में शनि तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो छठे भाव में रह करके गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में आपके जीवन में जरूर कुछ खट्टे मीठे अनुभव या निराशा हाथ में लग सकती है। कार्य क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगी कि यह समय थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। जो भी लोग करियर में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए फाइनेंस से संबंधित या पब्लिक रिलेशनशिप से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो यह अत्यंत शुभ समय है। आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होने वाली है। जो भी उच्च अधिकारी थे, जो भी आपको अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर पाए थे, अब वह आपके कामों की सराहना भी करेंगे। राहु के कारण जरूर जितने भी जातक हैं उनके पढ़ाई के लिए यहाँ पर आपके मन में थोड़े से उधेड़ बुन का जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अगर आपने पहले से किसी विषय में एडमिशन लिया है तब राहु के कारण आपके दिमाग में ये इल्यूजन उत्पन्न हो सकता है कि जिस क्षेत्र में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्या ये क्षेत्र मेरे लिए सही है या नहीं, क्यों ना मैं अपना कोर्स बदल लूँ, मैं दूसरे क्षेत्र में जाकर के एजुकेशन करूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो है कुछ द्वंद्व आपके दिमाग में चलने वाला है। तो अगर आप उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो ऐसा कोशिश करिए कि जिस भी फील्ड में आप जाने वाले हैं सोच समझ करके ही अपने बड़ों से, अपने अध्यापकों से पहले सलाह मशवरा अवश्य कीजिए और फिर उस क्षेत्र में, उस कोर्स में आप जो है एडमिशन लीजिए। तो कहीं ना कहीं बाद में आपके मन में ये विचार ना आए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आगे सही रहेगा या नहीं। नए कोर्स में प्रवेश लेने से पहले आप उस कोर्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें ताकि आपको पता रहे कि जो भी आप पढ़ने वाले हैं इसमें आप सक्सेस होंगे या नहीं। अक्टूबर के बाद देखा जाए तो शिक्षा और करियर की जितनी भी बाधाएं थी वे धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये प्रॉब्लम इस साल आपके ज़िंदगी में चल रही हैं या पहले से जो जो प्रॉब्लम मैंने बताई हैं, कुछ ना कुछ अगर इशू अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे दोस्त को दिखा करके कंसल्ट अवश्य करानी चाहिए। लेकिन कुछ कॉमन उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर बृहस्पति से संबंधित कुछ इशू चल रहे हैं तो आप बृहस्पतिवार के दिन आप गायों को हो सके तो चारा इत्यादि अवश्य खिलाइए। जो अगर उगा करके अगर आप खिलाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। राहु केतु से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मंदिर में जाकर के आप रुद्राभिषेक करवाइए। ओम रुद्राय नमः रुद्राक्ष की माला में 108 बार अवश्य जाप कीजिए। केतु से संबंधित इशू चल रहे हैं तो आप जो है अपंग या जो अंधे लोग हैं, जो अपंग लोग हैं या जो स्ट्रीट डॉग हैं, इनकी सेवा इत्यादि करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप अध्यात्म की तरफ से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस समय केतु से संबंधित आप या तो गणेश जी की उपासना, उनके मंत्रों का जाप या माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें तो कहीं ना कहीं केतु के दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आ जाता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए तो यहाँ से वृश्चिक राशि की खुद की लगन भाव में बुध
विराजमान है। द्वितीय भाव में देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा है, चंद्रमा अस्त हो चुके हैं। तृतीय भाव खाली है। चतुर्थ भाव में शुक्र और शनि विराजमान हैं और पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं। छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में गुरु हैं। अष्टम भाव खाली है। नवम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन वह भी वक्री और नीच अवस्था में हैं। और आपके जो है 10-11वें भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो ये आपके उस दिन की कुंडली है जिस दिन आप जो है नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए अगर देखा जाए तो 2025 आपके लिए भी वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है। आपके जीवन में जो भी काम अभी तक रुके हुए थे वे कहीं ना कहीं एक के बाद एक बनते चले जाएंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां भी बढ़ेंगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, इनकम में भी कहीं ना कहीं वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो एक तो पहले मैं कहना चाहूँगी कि इस साल 2 बड़े ग्रह जो है कुंडली में, आपकी कुंडली में जो है अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राहु और केतु यह भी इस साल अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो आखिर इनका राशि परिवर्तन और कुंडली का ये गोचर नए साल में वृश्चिक राशि को क्या फल देने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 शुरुआती समय में स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर साबित हो सकता है, क्योंकि ढैया का जो प्रभाव है फरवरी और मार्च के समय में आपके शरीर में कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी दिखाई दे रही है। तो कैल्शियम के कारण आपके शरीर में कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं। जिन लोगों को पहले से अर्थराइट से संबंधित कोई समस्याएं जुड़ी हुई थी वह थोड़ी और बढ़ सकती हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में थोड़ा और संभल करके रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं चोट या एक्सीडेंट की शंका भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसीलिए सतर्क होकर के रहने की ज़रूरत है। चतुर्थ भाव में राहु आकर के बैठे हुए हैं, जिसके कारण हृदय से जिन भी लोगों को हृदय रोग से संबंधित इशू चल रहे हैं उनके लिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। अगर आप वृद्ध एज के हैं, ओल्ड एज के हैं, तो आपको अपने शरीर की और अधिक रक्षा करने की ज़रूरत है। नियमित रूप से आप अपने ब्लड प्रेशर की, हार्ट इत्यादि की बॉडी चेकअप अवश्य करवाते रहिए। शनि के कारण कुछ ना कुछ गंभीर बीमारियां आपको लग सकती हैं। तो वर्ष का अंतिम समय जो होगा यही स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ माना जाएगा। बाकी साल के 9-10 महीने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो कोशिश कीजिए आप डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रहते रहिए और अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट करने से बचिए। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो 2025 की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे होंगे। साल के पहले 5 महीने जो है आपके लिए लाभकारी साबित होने वाले हैं। कारोबार में आपको अच्छा लाभ होने वाला है और संपत्ति में भी कहीं ना कहीं आप निवेश करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो आपके लिए यह स्थिति मजबूत रहने वाली है। इनकम में भी वृद्धि होगी। अगर कोई पुरानी संपत्ति अगर आप कोई बेच रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इस साल आप घर की डेकोरेशन में कुछ पैसा जरूर खर्च कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि खर्चों पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। लेकिन आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य भी होने वाले हैं। मई से अगस्त के बीच में अगर आप रियल एस्टेट में कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अगर शेयर मार्केट इत्यादि में आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आपकी जो भी जमा पूंजी है उनमें वृद्धि होगी और आय का एक हिस्सा मैं तो कहूँगी दान दक्षिणा में जरूर दीजिए ताकि आय आपकी बढ़ती रहे। अब आ जाता है आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन कैसा रहने वाला है। मई 2025 में देव गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में जाने वाले हैं, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति का माहौल देखने को मिल सकता है। आपके निजी रिश्तों में कुछ गर्माहट भी पैदा हो सकती है। भाई बहनों के बीच में कुछ तू मैं या फिर मन मुटाव की स्थिति भी देखने को प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर पहले से कोई मन मुटाव इत्यादि चल रहा है, बाद में धीरे धीरे यह स्थिति ठीक भी हो जाएगी। ससुराल में आपके अच्छे संबंध बनने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य पर इस साल आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आपका जो
पारिवारिक माहौल है ये कहीं ना कहीं सुखद माहौल रहने वाला है। इस साल आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य आयोजित अवश्य होने वाले हैं। माता पिता को हो सकता है इस साल आप तीर्थ यात्रा करवाने की योजना भी बना सकते हैं। पारिवारिक सहयोग और भावनात्मक जो भी जुड़ाव आपके परिवार के साथ है उसमें इस साल कद्र होने वाली है। परिवार में आपकी सराहना भी होने वाली है। जनवरी में जिन भी लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह से संबंधित अच्छे न्योते आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप जो है इस साल जो है विवाह से संबंधित कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। आपका विवाह भी तय हो सकता है। जो भी लव बर्ड हैं, जिन लोगों को अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला है, तो इस साल आपको एक अच्छा पार्टनर भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अप्रैल और मई के दौरान शनि और मंगल के कारण आपको जो है कहीं ना कहीं जो पुराने रिश्ते अभी तक चल रहे थे उसमें टूटने की संभावना दिखाई दे रही है। मनमुटाव हो सकता है। मन में कुछ इस प्रकार की गलतफहमियां हो सकती हैं जिसके कारण आपके रिश्तों में जो है कड़वाहट पैदा हो सकती है। तो कोशिश कीजिए लड़ाई झगड़े को शांत करने की और बैठ करके उसको सुलझाने की। दाम्पत्य जीवन की जो भी जिम्मेदारियां हैं ध्यानपूर्वक इस साल आपको निभानी होगी। मतभेदों से स्पेशली बचना होगा और कोशिश करिए संवाद से बैठ के द्वारा ही उन मतभेदों को सुलझाने की। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 2025 में शनि वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव में बैठ करके गोचर कर रहे हैं। उसके बाद वह जो है पंचम भाव में रहेंगे, जिसके चलते आपके भूमि, मकान, वाहन इत्यादि का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। मानसिक शांति भी आपकी बढ़ने वाली है। यह वर्ष शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जितने भी विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में उनको जो है अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। राहु का जो गोचर है विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फरवरी से अप्रैल तक का जो भी समय है, अगर आप लोग किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं या बैठ चुके हैं, उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू अगर इस महीने में होने वाला है तो आपके ये प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। अगर आप इंटरव्यू भी देने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी सफलता आपको मिलने वाली है। जुलाई में शनि जरूर वक्री हो जाएंगे, जिसके कारण कुछ ना कुछ बाधाएं आपको दिखाई दे रही हैं। मई 2025 में राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वह चतुर्थ भाव में और केतु आपके दसम भाव में आकर के गोचर करेगा, जिसके चलते नौकरी में बदलाव की संभावना भी दिखाई दे रही है। लंबे समय से जॉब में प्रतीक्षा कर रहे लोग जो अपनी पदवी को बढ़ाना चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, अब कहीं ना कहीं उनको अच्छे अवसर अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत मनमुटाव जरूर आपके कलीग्स के बीच में देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ ना कुछ अशांति और खर्चे में वृद्धि के योग भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जितने भी कारोबारी लोग हैं, व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो इस साल फंड की कमी के कारण वह प्रोजेक्ट आपको रोकने पड़ सकते हैं। नवंबर के बाद जो समय है थोड़ा अनुकूल हो जाएगा। जो लोग अपनी नौकरियों को बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करने के कारण उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, अच्छी पोस्ट और अच्छी सैलरी मिलेगी। और जो लोग कारोबार में अभी तक जो प्रोजेक्ट आपके रुके हुए थे, अब जो है कहीं ना कहीं उन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको फंड भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2025 का जो वार्षिक राशिफल है आपके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम लेकर के ही आने वाला है। सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान आपको अवश्य रखना होगा। अगर फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी जीवन में चल रही है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली जरूर कंसल्ट कराइए। और जो मैं कॉमन उपाय बता रही हूँ, कोशिश करिए इन उपायों करने से पहले आप अगर कुंडली अपनी किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाते हैं फिर उपाय करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लाभ होगा। अगर शनि से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है तो आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक, आटे का दीपक बना करके जलाना उचित रहेगा। हो सके तो पानी और दूध का मिश्रित जल जो है आपको पीपल के पेड़ पे चढ़ाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जो है आपको
हनुमान का जो मंदिर है वहाँ पर भी अगर आप जलाते हैं तब भी कहीं ना कहीं शनि से राहत मिलेगी। हनुमान के मंदिर में बैठ करके अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की आरती इत्यादि करते हैं, मंगलवार के दिन कुछ मीठा इत्यादि अर्पित करके लोगों में वितरित करते हैं, तो यहाँ पर जो है शनि से संबंधित दुष्प्रभाव और कहीं ना कहीं मंगल भी क्योंकि अस्त है तो मंगल का भी बुरा प्रभाव आपकी ज़िंदगी में कम दिखाई देगा। लेकिन जो लोग राहु केतु से परेशान हैं उन लोगों के लिए मैं कहूँगी वह लोग भी उस शिवलिंग पे जाकर के वह ओम रुद्राय नमः का जो है मंदिर में जाकर के जाप कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, जिससे राहु से संबंधित दुष्परिणाम देखने को कम मिलेंगे। रुद्राक्ष की माला में ओम रुद्राय नमः का जाप अवश्य करिए। और केतु के लिए मैं कहूँगी कि जो भी लोग गणेश की पूजा करते हैं या गणेश के मंत्रों का जाप, सरस्वती माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। स्ट्रीट डॉग को जो है आप कुछ खिला सकते हैं, दूध वगैरह उनको खिलाइए। या फिर जो भी अपाहिज लोग हैं, जो लोग कोढ़ी वगैरह हैं, जो लोग अंधे हैं, इन लोगों को भी अगर कुछ दान दक्षिणा देते हैं तब भी कहीं ना कहीं आपको इनसे जो राहु केतु का जो बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है इससे कहीं ना कहीं शुभ फल आपको देखने को प्राप्त होंगे। तो ये था कुल मिलाकर के जो है सिंह से लेकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2025 का राशिफल। आशा करती हूँ आने वाला नया साल आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। ईश्वर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, लेकिन वे मनोकामनाएं जायज़ हैं तो उनको अवश्य पूर्ण करें। आपको नववर्ष से संबंधित यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, इससे हौसला अफजाई मिलती है। कमी है तब भी मार्गदर्शन कीजिए, अच्छा है तब भी प्रोत्साहित कीजिए। तो आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।